राहु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। कलयुग का चरण अब बढ़ता चला जा रहा है। जीवन में भौतिक सुख से हम परे नहीं रह सकते और राहु की इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो, इससे भी दूर नहीं रह सकते। तो राहु की माया, कहीं धूप कहीं छाया, ये धनु राशि वालों पर कैसे उनको मालामाल करती है, कैसे उनको दौलतवान बनाती है, कैसे उनके जीवन में लखपति करोड़पति महाराज योग लेके आती है, आज इसी विषय पर हम आपको जानकारी देंगे। राहु का रहस्य बहुत ही गहरा है। ये बुद्धि का कारक है, कलयुग में बौद्धिक क्षमता का कारक है, क्योंकि इसने क्या है और ग्रहों से एनर्जीज ली है। बुद्ध से बुद्धि ली, गुरु से ज्ञान लिया, शनि से तीक्ष्ण और कौशल बुद्धि का इसने ज्ञान लिया और हर ग्रह से इसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर लिया है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो जीवन में अगर मुकाम आपको देने पर आ जाए कलयुग में, तो आपको अमीरी का जीवन, सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन ये देता है, क्योंकि ये असुर ग्रह है। असुरों को सबसे पहले सुख सुविधाएं चाहिए थी, असुरों को सबसे पहले दौलतवान बनना है, असुरों को सबसे पहले भोग विलास का जीवन चाहिए। ये ग्रह जितनी प्लेनेट है, ये अगर अपनी पर आ जाए तो ये वो आपको मुकाम तक पहुंचा देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। जो शुभ ग्रह हैं जैसे गुरु है, शुक्र है, बुध है, मंगल है, सूर्य है, ये भी वर्क करते हैं। तो ये जो शुभ ग्रह हैं, गुरु, शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य, तो ये अपनी जगह आपको मान दिलवाते हैं, प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, एक अच्छी सोच देते हैं। मगर सोच को अंजाम राहु देता है। व्यक्ति सोचता ही रह जाए और कुछ करे ना, और हर कार्यों को करने से उसे डर लगे, हर कार्यों को करने से पहले इतनी कैलकुलेशन कर ले कि वो कर ही ना पाए, तो फिर बताइए वो इस कलयुग में आगे कैसे बढ़ेगा। ज़्यादा सोच विचार के कार्य करना अच्छी बात है, मगर सोचते ही रहना और कार्यों को ना करना ये अच्छी बात नहीं है। इसमें आप मुकाम बुलंदियों के कैसे पा पाओगे, ये बताइए। राहु का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया से परे है। ये विपरीत दिशा में कार्य करता है, क्योंकि ये उल्टा चलता है, केतु भी उल्टा चलता है। तो इनकी जो वक्र चाल है ये कलयुग में दिशा से विपरीत करवाती है। कुछ काम हम दिन में करते हैं और दिन में हम अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, दिन में हम जो है व्यापार करते हैं, दिन में जॉब करने जाते हैं, अपने कार्यों में लगे रहते हैं। मगर राहु के काम रात के होते हैं, रात में ये प्लेनेट जागृत हो जाता है। आज का कलयुग का समय है, कंप्यूटर का ज़माना है, विदेश से जुड़ने का ज़माना है। तो विदेश में तो जो है दिन होता है जब हमारे यहाँ रात होती है, और जब हमारे भारत में रात होती है तो वहाँ दिन होता है। 24 घंटे का अंतर जो है होता है। तो ये राहु की प्रतिक्रिया है। तो जो रात में वर्क करते हैं कंप्यूटर से संबंधित, कोई जॉब है उनका या ऑनलाइन वर्क करती हैं, तो वह रात के वर्क राहु से रिलेटेड है, तो वहाँ उसकी इन्वॉल्वमेंट है। राहु से हम बच नहीं सकते, किसी भी रूप में नहीं बच सकते। कण कण में राहु है, कलयुग का चरण ही राहु का है। बिजली जो हम प्रयोग करते हैं ये राहु की है। बिना बिजली के बताइए आप क्या कर लोगे। सबसे पहला जो हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं अपने घर में, पूरे देश में बिजली का जो है ऊर्जा संचारित होती है, तो ये राहु की कनेक्शन है, राहु की बिजली है।
वहीं घर में टॉयलेट का स्थान है, जो कि दैनिक में सबसे सुबह हम उठ के फ्रेश होते हैं, तो वह राहु की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे भी। तो राहु से हम बच नहीं सकते। राहु सोच देता है और सोच को अंजाम देता है। अब ये मायावी प्लेनेट है, कहीं ना कहीं झूठ कपट को भी रिप्रेजेंट करता है, धोखे को भी रिप्रेजेंट करता है और बेबुनियादी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी नकारात्मक ऊर्जा से बचना है आपको। आपको सकारात्मक ऊर्जा लेनी है, जो कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो कि हार्ड वर्क को अंजाम देकर आपके जीवन में मुकाम पाना है, उसको जो है ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इसके पॉजिटिव फल लेने हैं, नेगेटिव फलों से दूर रहना है। शराब खोरी, हराम खोरी, नशा खोरी, कबूतरबाजी, शेयर सट्टा और ऐसे कार्य जो अनैतिक हैं उससे दूर रहना है, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी भी बहुत कर रही है। ये इससे आप बच नहीं सकते। इससे बचाव के लिए आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, तब आप बच सकते हैं। अगर आपने इंद्रियों को वश में कर लिया तो फिर ये शुभ फल देने लगता है और आपको ऐसा हीरे की तरह चमकाता है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। और अगर आपको जो है पैसे वाला बनना है, बेशुमार दौलत का बादशाह बनना है, इस कलयुग में वो सुख सुविधाएं आपको लेनी है, जो कि राजा महाराजा वाली सुख सुविधाएं, अच्छी गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, अच्छे अच्छे भवन में रहना, पॉश कॉलोनियों में रहना, नौकर चाकरों का सुख। तो राहु को कंट्रोल करना, उसको शुभ करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर अगर आपने नेगेटिविटी इसकी ले ली और आप जो है, जो मैंने बताया कि छल कपट से संबंधित कोई कार्यों में, अनैतिक कार्यों में आप लिप्त हो गए, या आपने ऐसे कार्य किए जो समाज से परे है, या नशा खोरी में आप पड़ गए, हराम खोरी में पड़ गए, कबूतरबाजी में पड़ गए, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने लगे, तो फिर राहु की इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। ये ग्रह मायावी है, ये ग्रह चालबाज है, इसकी जो बुद्धि है वो बहुत ही शार्प है। बुद्धि का जो ग्रह है वह बुध है, मगर आज के समय में जो सारी एनर्जीज बुध से, गुरु से इसने ले ली है, तो ये राहु के मस्तिष्क में जाके प्रवेश कर गई है। तो इसलिए राहु को बुद्धि का सरदार माना गया है। शनि जब ही शुभ फल देते हैं जब आप राहु और केतु को तंदुरुस्त रखेंगे। अगर आपने इनकी चाल को बिगाड़ा और आप समाज से परे गए तो फिर दिक्कत परेशानियां आपके पास आके खड़ी हो जाती है। ये देते मुसीबत भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा लेते हैं आपकी। शनि भी परीक्षा लेता है, तो शनि इनसे आदेश करवाता है और इनको आदेश दे के ये इनसे आपकी परीक्षा दिलवाता है। आज के समय में कलयुग का समय है। राहु और केतु सत्कर्मों से खुश होते हैं, पूजा पाठ से इतने खुश नहीं होते हैं। अगर आप मन में राम, बगल में छुरी रख के डोलेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप अंदर से जैसे हैं और बाहर से भी आप वैसे हैं, तो फिर इनकी शुभता आना आपके जीवन में तय है। धनु राशि वालों के जीवन में इसलिए ये लाभकारी बनते हैं क्योंकि ये गुरु का घर है। जो राशि का कॉन्सेप्ट ही गुरु है भाई, लग्नेश ही उनका धनु राशि वालों का गुरु होता है। तो मैंने बताया कि राहु ने जो बुद्धि ली है वह बुद्ध से ली है और ज्ञान गुरु से लिया है। तो राहु जो है, जो गुरुदेव है, उसका चेला है और देवगुरु बृहस्पति उनके गुरु हैं। तो इसलिए धनु राशि वालों के जीवन में शुभता आती है। उनके जीवन में परेशानियों का दौर कभी नहीं आता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उनके लैंडलॉर्ड होते हैं। बस आपको क्या करना है कि सोच विचार के काम करना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको नेगेटिव साइन में लेके आते हो, पथ से भटकाते हो, उद्देश्यों को करने नहीं देते। कहीं आप जॉब करने गए तो वहां आपको भड़का दिया उन्होंने, तो ये भी राहु कनेक्शन क्रॉस करता है। आपकी बुद्धि को भ्रमित कहीं ना कहीं किया
या आप कोई शॉप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसे क्लाइंट्स या आप ऐसी पब्लिक डीलिंग में आ गए तो आपकी उन्होंने बुद्धि भ्रमित कर दी, तो वो क्या होता है, पद से आप भटक जाती हैं। तो आपको क्या करना है, फोकस करना है। राहु फोकस है, और फोकस को हटाया, वहीं आपकी नेगेटिविटी स्टार्ट हुई। घर में टॉयलेट, घर में सिंक, वॉश बेसिन, इसका स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना है। अगर आपने स्वच्छता इनकी कर ली, देखिए जब आप टॉयलेट जाते हैं तो मानवीय क्रिया है, तो उसको साफ करना भी आपका कर्म है। और आप जो है भरोसे में बैठे रहते हैं कि साफ नहीं करें, टालते चले जाएं, तो ये राहु की नेगेटिविटी है। कचरे का स्थान एक जगह होना चाहिए, और डेली के डेली कचरा घर से साफ होके बाहर जो है फेंकना चाहिए जहां उसका स्थान है। अगर आप कचरा जमा करते जाते हैं, लोहा, लंगड़, कबाड़, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये आप अगर इकट्ठा करते चले जाते हैं, खराब फर्नीचर, टूटा फूटा सामान, ये आप जो है थोक में उसे रख लेते हैं, तो राहु कुपित हो जाता है, असुर प्रवृत्ति आपको देने लगता है, आपके जीवन में मंदा फल देने लगता है, परिवार में विग्रह और विघटन और लड़ाई झगड़े, और कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी, इस दौर का भी सामना आपको करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इसकी नेगेटिविटी से अगर दूर रहना है तो सबसे पहले जो कबाड़ आपने सजा के धर रखा है उसको तुरंत हटाना है। छत साफ रखनी है, छत की जो टाण है वो आपको साफ रखनी है। कहीं ना कहीं टूटा फूटा सामान, रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर, ईंट, ये फिजूल अगर बरसों से पड़ी हुई है तो उसे तत्काल हटाइए वहां से। वो क्या है, राहु की नेगेटिविटी है, मंदा फल दे रहा है राहु। टॉयलेट को साफ रखना, क्लीन रखना, टॉयलेट का कंपाउंड या किसी भी तरीके से शावर चुचा रहा है या कहीं टूट फूट है तो उसे सही कराइए और फर्स्ट क्लास रखिए। तो आप देखिएगा लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होने लगेगा, और रुपए पैसे से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है वह दूर होने लगेगी। शराब खोरी, कबूतरबाजी से दूर रहिए। शेयर सट्टे का काम तभी करिए जब आप पुराने अनुभवी हों। किसी के कहने पर आप ऐसा काम मत करिए जिसमें रिस्क हो, आर्थिक नुकसान क्योंकि बहुत हो जाता है। राहु क्या करता है, शुरुआत में तो आपको फल देने लगता है और आपको पैसा कमाने लगता है, फिर एकदम से लॉसेस देने लगता है। तो आप तभी करिए जब आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। उसमें राहु की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है, उसकी रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। राहु अगर अचानक देता है तो आपसे अचानक ले भी लेता है। तो आपको क्या करना है कि घर में बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इनसे अपने जो रिश्ते हैं वो बुनियादी बना के रखने हैं। उनसे रिश्ते बना जो है बिगाड़ने नहीं है। अगर किसी से नहीं बन रही है तो बोलना छोड़ दीजिए, मगर लड़ाई झगड़े से बचिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े का रूप राहु की नेगेटिव साइन को लेके आता है। तो राहु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, भिखारी हैं और वह सक्षम नहीं है भोजन प्राप्त करने में, तो उनको भोजन का दान देना, उनका जो है कहीं ना कहीं राशन का जिम्मा लेना, कुछ ना कुछ जो बन जाए आप पे कुछ खिला दीजिए उन्हें। उनका पेट जो है अगर आप दुरुस्त रखते हैं, भरते हैं, तो राहु की पॉजिटिव ऑरा आती है। मजदूरों को भोजन करवाना, उनकी आर्थिक सहायता करना, प्रेम से बोलना। जो लेबर कास्ट है उससे प्रेम से बोलिए, तुम और आप करके, तू करके नहीं। तो आप देखिएगा राहु की पॉजिटिव ऑरा आपके जीवन में आती चली जाएगी। देखिए जो लेबर वर्ग है वह भी शनि और राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अगर पैसा दे रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं, तो उनसे प्रेम भाव भी रखना बहुत जरूरी है। तो फिर देखिए राहु आपके जीवन में कैसे कमाल करता है और बुलंदियां आपके जो है मुकद्दर चूमेंगी। तो ये था धनु राशि वालों के जीवन में राहु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, राहु पॉजिटिव फल नहीं दे रहा है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और हम आपको उपाय बताएंगे, रेमेडीज बताएंगे, तो उसे लगन से करिए, कंटिन्यूस करिए। फिर देखिएगा आपको हम जो है उपाय परहेज जो बताते हैं वह कलयुगी बताते हैं। आपके जीवन में बुलंदियां आने लगती हैं, राहु भाग्य के रास्ते खोलता है। कहीं नालियां चौक हैं,
कहीं सीवरेज आपकी ख़राब है तो उसे दुरुस्त करवाइए। घर में से बदबू आनी नहीं चाहिए, नाली साफ़ रहनी चाहिए। और जो है कहीं ना कहीं आप गरीबों की सेवा करते रहिए और अपने जीवन में बुलंदियां फिर आप देखिए कैसे आपके मुकद्दर चूमती है। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो कुंडली विश्लेषण कराइए, तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं हम उनका समाधान करेंगे, आपको उपाय बताएंगे, परहेज बताएंगे, तो आपके भाग्य के रास्ते खुलते चले जाएंगे। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।